हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइड एंड हेल्थ केयर नर्सिंग एकेडमी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम अपने इस नए यूट्यूब चैनल अलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एकेडमी को लेके आ रहे हैं आपके लिए। उससे पहले हम सबसे पहले आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमने नाम को अलाइड एंड हेल्थ केयर रखा है और मुझे लगता है आप इस वीडियो में को देख रहे होंगे क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ब्रेकिंग न्यूज की पैरामेडिकल कोर्सेज क्या सरकार ने बंद कर दिए क्या। तो पैरामेडिकल कोर्सेज बंद हैं या चल रहे हैं, या कौन से कोर्सेज बंद हैं, चलेंगे या नहीं चलेंगे, अब पैरामेडिकल पैरामेडिकल है या नहीं है, तो अब क्या है उसके लिए उसी के लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज बंद हो गए, तो बेसिकली पैरामेडिकल कोर्सेज सारे नहीं बंद हुए, कुछ कोर्सेज बंद हुए हैं। कौन से कोर्सेज बंद हुए हैं, कौन से कोर्सेज चलेंगे और क्या पैरामेडिकल अब पैरामेडिकल है या नहीं है, क्या नाम चेंजेस किए, तो उस वो कंफर्म करने से पहले मैं आपको जो नोटिस आई है कोर्सेज को लेके कि पैरामेडिकल कोर्सेज अब क्या हैं और पैरामेडिकल कोर्सेज क्या क्या नाम क्या चेंज किया गया पैरामेडिकल का, तो मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो बता रहे हैं वो 100% प्रूफ के साथ बता रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, नोटिस की जो ये नोटिस आई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप नोटिस देख सकते हैं। ये नोटिस जो है वो आपका आया हुआ है कहाँ से, तो ये नोटिस जो है वो आई हुई है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनाया हुआ है, मींस जिसको शॉर्ट में NCAHP कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। नाउ पैरामेडिकल इज नॉट पैरामेडिकल, अब नहीं है पैरामेडिकल, क्या हो गया है, पैरामेडिकल अब जो है वो हो गया क्या, अलाइड एंड हेल्थ केयर। तो पैरामेडिकल अभी भी है लेकिन पैरामेडिकल का नाम क्या है, चेंज हो गया है। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं, इस नोटिस में आपको प्रॉपर आप देख सकते हैं कि जितने भी सेक्रेटरी हैं किसके, स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के, और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के, उनको कि आप क्या करिए, किसके रिगार्डिंग आया हुआ है ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आया हुआ है कि जो सब्जेक्ट है, जो कि नेशनल अलाइड एंड हेल्थ केयर कमीशन ने दिया हुआ है कि जो सब्जेक्ट बेसिकली सब्जेक्ट है वो क्या है कि अलाइड एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो कोर्सेज चला रहे हैं फॉर द, तो वो एकेडमिक ईयर 2026 और 27 से एन नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्ट 2021 के रिगार्डिंग चलाएंगे। इसमें इन्होंने कई चीजें पॉइंट मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे पॉइंट जब आप देखेंगे तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे, आप यहाँ पे पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको कि कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब मैं आपको पूरे डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको इतना बताने जा रहा हूँ कि जो बेसिकली क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया किस चीज का, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द वाइड लेटर, नंबर ये है आपका लेटर, आपको मैं भी ये लेटर दिखाता हूँ कि डेट इतना 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 का क्या जो नॉमेनक्लेचर है, एडमिशन एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, ड्यूरेशन है कोर्स का, और अदर कॉमन क्राइटेरिया रिलेटिंग टू वेरियस अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज फॉर अंडर ग्रेजुएट यूजी एंड पीजी एंड डिप्लोमा आल्सो जो है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। और अब जो डिप्लोमा कोर्सेज चलते थे, बैचलर कोर्सेज चलते थे और मास्टर कोर्सेज चलते थे, उनका जो एडमिशन का क्राइटेरिया होगा, जो ड्यूरेशन होगा, और जो जो भी स्ट्रक्चर्स था, जो कि नाम था वो चेंज हो चुका है। इवन नाम तक कोर्सेज का चेंज हो चुका है। पैरामेडिकल अब अलाइड हेल्थ केयर हो गया है, और जो कोर्सेज के नाम थे वो भी चेंज हो चुके हैं। क्या नाम कोर्सेज के क्या क्या नाम चेंज हुए हैं वो, और कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, और उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको ये जो लेटर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम जो कि जहाँ से चलने वाले हैं बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि नॉमेनक्लेचर जो है डिग्री कोर्सेज के और डिप्लोमा कोर्सेज के वो बदल चुके हैं। अब आप जब भी आप कहीं एडमिशन के लिए जाइए, या फिर आप एडमिशन का सोच रहे हैं या आप कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए, आप कोर्सेज किसी को कराएंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पैरामेडिकल के नाम से आप कोर्सेज नहीं मिलेंगे।
अब आप अलाइड एंड हेल्थ केयर के नाम से कोर्सेज को में इनरोल करेंगे और एडमिशन लेंगे। और लेकिन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, क्या नाम चेंज हो गए हैं, पहले आप पता चला कि आपने कहीं किसी सोशल मीडिया पे या आपने कोर्सेज का नाम देखा और वो आपको वहाँ पे मिला नहीं, तो हो सकता है ना मिले। क्यों? रीजन ये है। और आपको ऐसा देखिए क्या होता है कि कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं कि मतलब फर्जी कॉलेजेस थोड़े बहुत इधर, तो नाम दिखा के और एडमिशन लेना, ये तो ध्यान रखिएगा कि नई नोटिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग नाम जो कोर्सेज के नाम है वो भी चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिग्री और जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स थे वो उनका क्या हुआ है, नॉमेनक्लेचर चेंज हो चुका है। देखिए यहाँ पे यूजी है, अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे उनका ड्यूरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्सेज का और उनका ड्यूरेशन दिया हुआ है। मैं आपको नीचे दिखाता जाऊंगा कंटिन्यूअसली, आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो सबसे पहले देखो बैचलर ऑफ जो यूजी में कोर्सेज चल रहा है वो बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज चल रहा है। उसके बाद बैचलर ऑफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी चल रहा है जो कि पैरामेडिक्स हैं अलाइड हेल्थ केयर में। अब आपको पता है कि एक कोर्सेज होता है जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, जो कि अब नहीं चल रहा है। डिप्लोमा में ईटीसीटी जो कोर्स चलता था वो बंद हो चुका है। अब बैचलर में ईटीसीटी चलेगा जिसको हम बैचलर ऑफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बोलेंगे, बीईएमटी बोलेंगे। उसके बाद बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी चलेगा। अब क्या था कि एनेस्थीसिया अलग कोर्स चलता था डिप्लोमा में, बैचलर में अलग चलता था, वो भी बंद हो चुका है। ओटी एनेस्थीसिया, क्योंकि सिमिलर कोर्सेज थे, एक जगह काम करना था, काम वर्क जो था वो सेम था हॉस्पिटल में, तो इसलिए इस कोर्स को भी मर्ज कर दिया गया। नाम क्या रख दिया गया, बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। बैचलर में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लोमा में कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं। अभी आप बैचलर में देख सकते हो तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्सेज चल रहा है जिसको आप बीपीटी कहते हो। उसके बाद बैचलर में आपको बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, बैचलर ऑफ साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क एंड बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी बीएमआरआईटी। और डिप्लोमा में बहुत सारे रेडियोलॉजी के कोर्सेज चलते थे जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी, वो भी बंद हो चुके हैं। और उसके बाद आपको मिलेगा बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी और उसके बाद आपको मिलेगा बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आपको जो कोर्सेज बैचलर में मिलेंगे वो है, आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट्स मिलेगा। उसके बाद बैचलर ऑफ डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी मिलेगा, बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी मिलेगा, बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मिलेगा। तो ये बैचलर के कोर्सेज हो गए ना। मैं आपको अभी ऊपर से फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि जो आपके बैचलर की कोर्स मास्टर के कोर्सेज हैं वो मास्टर के कोर्सेज में मीन्स पीजी के जो कोर्सेज हैं उनमें सेम कोर्सेज मिलेंगे। मतलब जितना मैंने आपको बैचलर बताया उतने आपको मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी, मास्टर ऑफ एडवांस केयर पैरामेडिक्स, मास्टर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, मास्टर ऑफ मीडिया सोशल वर्क, मास्टर ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ रेडिएशन थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ साइंस इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। ये मास्टर के कोर्सेज है। यहाँ पे आपको 2 साल का ड्यूरेशन दिया हुआ है। यहाँ पे 4 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में 5 साल का ये कोर्स हो गया है। बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन 4 ईयर इंक्लूडिंग 6 मंथ इंटर्नशिप रहेगा। 5 ईयर फुल कोर्स है जिसमें 4 ईयर 1 ईयर इंटर्नशिप है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री ये 4 साल के कोर्सेज हैं जिनमें 3 साल थ्योरी और 1 साल इंटर्नशिप होता है। और कुछ कोर्सेज हैं जिनमें 4 साल कोर्स है थ्योरी और 1 साल इंटर्नशिप है, कुछ में 6 महीने का इंटर्नशिप है। तो टोटल 4 साल, 5 साल, 5.5 साल के कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे मैंने बताया कि मास्टर की जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिकल फिजिक्स हो गया। उसके बाद आपको जो कि 2 साल का कोर्स और 1 ईयर रेजिडेंसी प्रोग्राम है। तो जो ड्यूरेशन दिया हुआ कोर्सेज के क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद मास्टर ऑफ डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड मेडिकल फिजिक्स और एडवांस मास्टर डिग्री इन रेडियोलॉजी एंड मेडिकल फिजिक्स, मास्टर इन फिजिशियन एसोसिएट, मास्टर ऑफ डायलिसिस थेरेपी, मास्टर इन ऑफ रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ साइंस इन हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये थे मास्टर के कोर्सेज। अब मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सबके मन में है, बैचलर पे तो हम बाद में आते हैं, मास्टर पे हम बाद में आते हैं। मास्टर तो हम तभी करेंगे जब हम बैचलर करेंगे।
और बैचलर में सभी बच्चे इन्वॉल्व करें ये जरूरी नहीं है। बच्चों के लिए और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम छोटा सा कोर्स करें कुछ छोटे से ड्यूरेशन का और हम उसमें आगे बढ़ें, कुछ कम खर्च में वो कोर्सेज हो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कोर्सेज बहुत सारे कोर्सेज चलते थे, जो 12-15 कोर्सेज पैरा डिप्लोमा के चलते थे, डिप्लोमा के जो 2 साल के कोर्सेज थे, वो डिप्लोमा के कोर्सेज अभी अब लगभग बंद हो चुके हैं। कुछ 2-4 कोर्सेज बचे हुए हैं और उसके बाद बाकी सब बंद हो चुके हैं। वो कौन से डिप्लोमा के कोर्सेज बचे हुए हैं वो आपको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे 4 कोर्सेज दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट इन्फॉर्मेशन होगा इसके साथ में देना चाहूंगा कि यहाँ पे 4 कोर्सेज दिए हुए हैं, लेकिन एक कोर्स और ऐड हुआ है, बाद में ऐड हुआ है, जो कि कंटिन्यू रहेगा डिप्लोमा का, वो है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन मीन्स DMLT जिसको कहते हैं, जो आप लैब में काम करते हैं 2 साल का कोर्स करके। देखिए यहाँ पे जो कोर्सेज 4 हैं लिखे हुए हैं, उनमें सबसे पहला कोर्स है कि आपका जो डिप्लोमा, देखिए डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया, देखो कोर्स उनका नाम चेंज किया। पहले क्या होता था, पहले डिप्लोमा जो था उनका नाम होता था डिप्लोमा इन क्या होता था, OT टेक्नीशियन, ठीक है, या फिर होता था डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ये नाम होता था। लेकिन इन दोनों कोर्स को अब क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है और नाम क्या रखा गया है, डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में DAOTT, डिप्लोमा ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर, नॉट टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी, ये दिया गया है। ड्यूरेशन जो 2 साल का कोर्स हुआ करता था उसका ड्यूरेशन हो गया है 2 ईयर एंड 6 मंथ इंटर्नशिप, मतलब 2.5 साल का ये कोर्स हो चुका है। अब ये 2 साल का नहीं रह गया। उसके बाद दूसरा कोर्स जो है वो है डिप्लोमा ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन होता था, लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी हो गया, जो रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन मींस कैंसर के पेशेंट में जो रेडिएशन देते थे, जो हम लोग पढ़ाई करते थे, उसको अब टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, मींस डिप्लोमा ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। उसमें क्या है, वो भी 2 साल का और 6 मंथ इंटर्नशिप, मींस 2.5 साल का ये भी कोर्स हो गया। तीसरा कोर्स है डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नीशियन होता था, अब डिप्लोमा ऑफ डायलिसिस टेक्नोलॉजी के नाम से चलेगा। ये भी क्या है, 2 ईयर एंड 1 ईयर 6 मंथ इंटर्नशिप, ये भी 2.5 साल का हो गया। चौथा कोर्स जो है डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, जिसको DHIM कहते हैं, ये भी 2.5 साल का कोर्स हो गया। पहले तो डिप्लोमा ये 2 साल का होता था, लेकिन अब ये भी 2.5 साल का हो गया। मींस टोटल ये डिप्लोमा के कोर्सेज जो 2 साल के होते थे, अब वो 2.6 ईयर के हो गए हैं। मींस 2 साल थ्योरी है और जो 6 मंथ है, 6 मंथ क्या है आपका इंटर्नशिप है। तो ये ध्यान रखिए कि ये, और मैं जो आपको पहला एक पॉइंट बताया हूँ कि आपका एक कोर्स और ऐड हुआ है जिसको हम कहते हैं DMLT, जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये 5वां कोर्स है जो कंटिन्यू रहेगा। बाकी कोई भी कोर्सेज पैरामेडिकल नहीं, अलाइड एंड हेल्थ केयर में नहीं चलेंगे। पैरामेडिकल नहीं है, अब नाम क्या चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया है पैरामेडिकल का अलाइड एंड हेल्थ केयर, अलाइड एंड हेल्थ केयर। पैरामेडिकल नहीं है, अब अलाइड एंड हेल्थ केयर। तो जहाँ भी आप एडमिशन लेंगे वो आप अलाइड एंड हेल्थ केयर के नाम से ही इन्वॉल्व होंगे। तो इसके लिए यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। तो थैंक यू सो मच, आप जुड़िए हमारे यूट्यूब के चैनल के साथ, अलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एकेडमी, जिसमें आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और तैयारी करने में आपकी जहाँ तक हो सकेगी हम मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।